नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर है उत्तरकाशी से, जहां टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार 7वें दिन कोशिश जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस टनल में 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई मुसीबतें सामने आ रही है। वहीं दूसरी खबर लखनऊ से, जहां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कंपनियां चल रही है, जिस पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। तीसरी खबर गाजियाबाद से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक 4 पहिया गाड़ी में 4 युवक बैठे हुए हैं, जिसमें से एक युवक पिस्टल लहरा रहा था। वहीं चौथी खबर मास्टर्स डिग्री से जुड़ी हुई है, जहां देश में पहली बार शैक्षणिक सत्र 2024 से 1 साल की मास्टर्स डिग्री शुरू होने जा रही है। वहीं बात करें 5वीं खबर की, तो वो मथुरा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रविवार को रहने वाला है। 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेंगे। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार 7वें दिन कोशिश जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस टनल में 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई मुसीबतें सामने आ रही है। कभी पहाड़ दरक रहे हैं, तो कभी मशीन खराब हो रही है। रात अचानक सुरंग के भीतर पहाड़ दरकने की तेज आवाज आई। वहीं सुरंग रेस्क्यू पर हर पल अपडेट ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अभी कैंतुरा झारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या अपडेट है, कितना काम आगे बढ़ा है, क्या जो मशीन खराब हुई थी वो ठीक हो चुका है? अभी भी ये कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू का जो काम वहाँ पर चल रहा था वो शुरू नहीं हो पाया है। जिस अगर मशीन की बात यहाँ पर की जा रही, तो उसमें कल कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। जो बोरिंग का जो पाइप था वो खराब हो चुका था, और उसके बाद से लेकर अभी तक ये कह सकते हैं कि लगभग 1 दिन बीतने को जा रहा है, लेकिन ये जो रेस्क्यू अभियान का काम था वो आगे शुरू नहीं हो पाया। सिर्फ 22 मीटर पाइप ही अंदर कह सकते हैं कि अंदर ड्रिल हो पाए। 22 मीटर पाइप ही अंदर मलबे के अंदर जा पाया। जो चौथा पाइप डाला गया था वो पूरी तरीके से अभी अंदर नहीं गया, और उसका कुछ हिस्सा अभी भी बाहर है। और ऐसे में जो बैकअप के तौर पर जो दूसरी मशीन मंगाई गई थी वो अभी तक उसने अपना काम शुरू नहीं कर पाया। उसका जो सोल्यूशन वहां पर होना था वो नहीं हो पाया। साथ ही अब ये कह सकते हैं कि इस पूरे जो राहत बचाव का जो काम वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू अभियान, वो अब पीएमओ की टीम उसकी निगरानी यहाँ पर चल रही है। आज पीएमओ की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसमें कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव है मंगेश घिल्डियाल, वो यहाँ पर आ चुके हैं। भास्कर खुंगे जी जो प्रमुख निजी सचिव है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और इनके साथ कई जो इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर्स एक्सपर्ट हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। वो लगातार निर्माणाधीन जो कंपनी है NHIDSL, उसके साथ वो बातचीत वहां पर कर रहे हैं। जो विशेषज्ञ वहां पर जुटे हुए उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लान अभी तक बनाया गया उन प्लानों से अलग हटकर कुछ और एक नए प्लान पर काम किया जा सके, ताकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर जल्द से जल्द निकाला जा सके। उनके लगातार बीतता समय कह सकते हैं कि चुनौती भरा वहां पर नजर आ रहा है, और जिस प्रकार का मलबा वहां पर भरा हुआ है, उस मलबे की स्थिति कही जा सकती है कि जो मलबा अभी तक का था उसमें वहां पर और इजाफा हो चुका है। रात में ही ये कह सकते हैं कि और मलबा आने की जो बात थी वो वहां पर देखने सुनने को मिली है। कुछ मजदूरों ने उस चीज को कहा भी है कि जो मलबा था उसमें रात में वृद्धि हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो प्रशासन की चुनौती है और बढ़ती नजर आ रही है। अब बीतता समय हर मुश्किल घड़ी जो ये कह सकते हैं जो चुनौतियां वहां पर है, उन चुनौतियों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जी जानकारी तो अभी ये भी आ रही है कि अंदर फंसे मजदूरों की संख्या 40 नहीं बल्कि 41 है। ये कैसे पता चला? अब ये कह सकते हैं कि जो निर्माणदायी कंपनी है उनकी तरफ से बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। जो सूची उन्होंने अंदर फंसे हुए मजदूरों की जारी की थी, जिसमें 7 राज्यों के 40 मजदूर वहां पर बताए गए थे कि 40 लोग अंदर टनल के अंदर फंस चुके हैं, जो मलबे के उस पार है, और उनकी संख्या 40 है। लेकिन कल झारखंड के जो कह सकते हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने राज्य के 16 लोगों को होने की बात यहाँ पर कही है। जबकि जो यहाँ पर कंपनी है, जो निर्माणदायी कंपनी, उन्होंने झारखंड के सिर्फ 15 मजदूरों की बात यहाँ पर कही थी कि 15 मजदूर जो अंदर फंसे हुए झारखंड के रहने वाले हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी ने जो दावा वहां पर किया है, उन दावों की पुष्टि अब ये कह सकते हैं कि जो निर्माणदायी कंपनी है वो अपने दस्तावेज खंगालती नजर आ रही है कि कौन कौन मजदूर अंदर फंसे हैं। उनका जो डिटेल है उस डिटेल को निकालने में वो लोग जुटी हुई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है, जो अग्रवाल ने कहा है, तो ऐसे में
संख्या और भी उसमें इजाफा होने की संभावना यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि निर्माणदायी कंपनी की तरफ से बहुत सारी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, जिन लापरवाहियों के चलते आज ये बड़ा, ये कह सकते हैं कि बड़ा खतरा उनके सामने आज यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ऐसे में मजदूरों की संख्या पर भी विपक्षी दल भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि जो लापरवाही बरती है, उन लापरवाहियों में पहले कंपनी के अधिकारी ये कह सकते हैं कि उसमें ढुलमुल रवैया अपना रहे थे, और अब जैसे 40 से 41 संख्या हो चुकी है मजदूरों की, तो ऐसे में अन्य दिनों में और भी खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं, और उसके लिए जो निर्माणदायी कंपनी है उनकी लापरवाही जिम्मेदार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कंपनियां चल रही है, जिस पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। वहीं सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सीएम की सख्ती के बाद हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। नए प्रकार का जिहाद हलाल सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार से मजबूर किया जाता है संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट के लिए, मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है। और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं, और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था, और लश्कर-ए-तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। तो ये ऐसा जिहाद है, हलाल ट्रस्ट जो हलाल सर्टिफिकेट है, तो उसको लेकर के हिंदू महासभा की मांग है इन पर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, मजहब इस्लाम महज इबादत या अकीदे का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को उनकी ज़िंदगी के हर मामलात में रहनुमाई फरमाई है। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फ़राहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, और इन चीज़ों को नहीं खाना है। बहुत सी अशिया जो आज मार्केट में है, वो पोर्क उसका इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत सी अशिया ऐसी हैं जो जानवर के एतबार से जिनका गोश्त फराहम किया जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। तो उन तमाम चीज़ों में हमें ये देखना रहता है कि क्या वो चीज़ हमारे मजहबी नुक्ते नज़र से हमारे लिए हलाल रखी गई या हराम है। जो हलाल वाला मसला है, ये एक नया लो है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, किस तरह से नैरेटिव सेट करती है, इसका ये सबसे निचला स्तर हम मान सकते हैं आज तक का है कि उसने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं जिस पे वो वेरिफिकेशन का मार्क रहता है, उसको वो बता रहे हैं कि ये गलत है। अगर गलत है तो आपका विभाग इसकी जांच करता है। आप किसके निकम्मेपन के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है? आप कह रहे हैं कि ये जो पैसा है उससे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, तो आप तो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आप तो बुलडोजर और ये चलाने की बात करते थे। तो आपके इतने सख्त प्रशासन के बावजूद अगर आतंकवाद पनप रहा है आपके हिसाब से, तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। बता दें कि वीडियो में देखा जा रहा था कि एक 4 पहिया गाड़ी में 4 युवक बैठे हुए थे, जिसमें से एक युवक पिस्टल लहरा रहा था। तभी पुलिस ने तुरंत ही इस वीडियो के बारे में अधिक जानकारी ली, तो वीडियो थाना विजयनगर क्षेत्र का पाया गया। वहीं विजयनगर पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लिया और घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी और 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। तो वो वीडियो बता दें कि 4 पहिया वाहन में एक युवक तमंचा लहराते हुए नजर आ रहा था, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और विजयनगर का ये युवक बताया जा रहा है जिसने तमंचा लहराया था, जिसके बाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये वो तीनों शख्स है जो उसमें गाड़ी में मौजूद थे।
तो गाजियाबाद का ये वीडियो बताया जा रहा है और बता दें कि विजयनगर का ये शख्स है नदीम शाहीन ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, पुलिस ने किस तरीके से ढूंढा? गिरफ्तारी 4 लोगों की हुई है या 3 लोगों की हुई है? क्योंकि तस्वीरों में 3 जने नजर आ रहे हैं, 4 जने गाड़ी में मौजूद थे। देखिए, पूरा मामला गाजियाबाद के विजयनगर इलाके का है, जहां पर ये लोग हाईवे पर तमंचा लहराते हुए गाड़ी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद चारों लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी थी। जिसके बाद टीम ने लगातार 3 लोगों को वहां पर अरेस्ट किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि वो जो गाड़ी है उसको सीज किया गया। उसके साथ एक जो और व्यक्ति थे जो गाड़ी चला रहे थे उसको भी अरेस्ट किया गया। हालांकि उस पर 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तीनों को यहाँ अभी कॉमिंग के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था, जिनको जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में गाड़ी को भी सीज कर दिया गया। हालांकि ये जो वीडियो बना रहे थे वो कहीं ना कहीं अपनी हवा के लिए बना रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब गाजियाबाद पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए सभी लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। साथ ही उन लोगों को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जो लोग इसमें जो वीडियो अलग से बना रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये भय का माहौल पैदा करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस वीडियो को बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया। वायरल होने के बाद लगातार इसके प्रयास देखे जा रहे थे कि किस तरीके से ये वीडियो वायरल किया गया है और इससे क्या क्या घातक साबित हो सकते हैं। तो क्या वो जो तमंचा लहरा रहे थे नदीम, वो लाइसेंसी था? इनके पास कैसी मिला? इन सब की उम्र क्या 18 से कम है? देखिए, ये सभी नौजवान हैं और नौजवान जैसे एक तरीके से पार्टी करने वाले लोग होते हैं, उस तरीके से ये गाड़ी में घूम रहे थे। जिसके बाद कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस ने इन पर बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि तमंचे की बात गाजियाबाद पुलिस ने अभी तक नहीं बताई है। फिलहाल गाड़ी को सीज करने की बात गाजियाबाद पुलिस ने अभी सामने आई है। साथ ही आपको बता दें जो वीडियो है उसमें कहीं ना कहीं तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद गाड़ी को सीज किया गया है और इनकी धरपकड़ की गई है। हालांकि इनकी पकड़ने के जो प्रयास है वो 24 घंटे बाद हो सके हैं, क्योंकि ये वीडियो कल का है और इनको पकड़ा आज गया है। क्योंकि लगातार इनकी गाड़ियों को देखा जा रहा था, इनकी गाड़ियों के जो नंबर से इनको ट्रेस किया जा रहा था, कहाँ के ये लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उन सब चीजों पर नजर डाली जा रही थी। जिसके बाद अब इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जा रहा है। परिवारजनों का कोई बयान निकल के सामने आया है? क्योंकि इस तरीके की जब हरकतें निकल के सामने आती तो उंगली परिवार वालों पे ही उठती है। देखिए, परिवार का इसमें कोई भी अभी तक सामने नहीं आया है। जिस तरीके से इनकी धरपकड़ की गई है, फिलहाल 24 घंटे बीत जाने के बाद इन लोगों को घर से ही पकड़ा गया है और सभी लोगों को अमूमन जिनकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के आखिरी में जताई जा रही है। जिसके बाद उनको देखा जा रहा है कि चारों लोग नौजवान हैं। हालांकि मास्क लगाकर इनको कहीं ना कहीं इनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि ये लोग एक अमूमन एक हम उम्र लोग हैं। क्योंकि ये चारों लोग देखा जा रहा था कि गाजियाबाद की सड़कों पर कहीं ना कहीं अपना वर्क कामयाब करने के लिए इस तरीके के वीडियो बना रहे थे। जिसके बाद कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेजा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए नदीम। खबर में आगे बढ़ेंगे। देश में पहली बार शैक्षणिक सत्र 2024 से 1 साल की मास्टर्स डिग्री शुरू होने जा रही है। अगले साल से छात्रों के पास 1 वर्षीय और 2 वर्षीय मास्टर्स की पढ़ाई का विकल्प होगा। इसके अलावा स्नातक यानी यूजी प्रोग्राम में जिन विषयों की पढ़ाई होगी उसे भी स्नातकोत्तर में चुनने की बंदिश भी खत्म हो जाएगी, जिसके साथ ही छात्र अपनी पसंद से CUET PG 2024 में संबंधित विषय में क्वालिफाई कर मास्टर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि UGC की काउंसिल बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए नए पाठ्यक्रम व क्रेडिट फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी गई है। तो UGC की तैयारी के लिए अब सिर्फ 1 साल ही चाहिए होगा और ऐसे में बता दें कि पहले 2 साल होता था पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, लेकिन अब बस ये फैसला लिया गया है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की तरफ से ये फैसले में ये कहा गया है कि 1 साल ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को मथुरा आएंगे। बता दें कि वो ब्रज रज महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ रविवार को मथुरा शहर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 नवंबर को कृष्ण की नगरी जाएंगे। कल सुबह 11:40 पर वृंदावन पवन हंस हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। मुख्यमंत्री वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। इस दौरान वो विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। मोहम्मद फारूक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, कल कितने बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जिला प्रशासन को प्राप्त हो गया है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कल 11:40 पर वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड पर उतरेगा और मुख्यमंत्री उसके बाद जो है श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। दर्शन पूजा करने के बाद में मुख्यमंत्री जो है पुलिस लाइन के हेलीपैड आएंगे मथुरा, और मथुरा में पुलिस लाइन के हेलीपैड से आकर सीधे रेलवे ग्राउंड जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगा हुआ है रेलवे ग्राउंड में। उस रेलवे ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे और अधिकारियों से वार्ता करेंगे। ब्रज कार्यक्रम में शामिल होने के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कब ये कार्यक्रम होने जा रहा है? प्रधानमंत्री का क्या दौरा रहेगा, कितने दिवसीय? जी स्वीटी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो है अभी संभावित प्रस्तावित कार्यक्रम है। अभी प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन तैयारियां जिला प्रशासन पूरी तरीके से कर रहा है। ब्रज रज महोत्सव जो 14 दिन का चल रहा है, उसमें 23 तारीख को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मथुरा आ रहे हैं और जिला प्रशासन के साथ वो समीक्षा बैठक भी करेंगे और उनकी तैयारियों और कार्यक्रम को देखकर पूरी जायजा लेंगे और तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो किस तरीके की तैयारी पूरी हो चुकी है, कितनी बाकी है फारूक? जी स्वीटी, मुख्यमंत्री के लिए हेलीपैड की व्यवस्था पवन हंस पे है और पुलिस लाइन पे पहले से ही हेलीपैड बने हुए हैं। तो मुख्यमंत्री 11:40 पर पवन हंस आ जाएंगे और फिर ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे पुलिस लाइन के हेलीपैड जो पहले से ही बना हुआ है और ब्रज महोत्सव की तैयारियां लगातार चल रही हैं। कल कमिश्नर ऋतु महेश्वरी और आईजी और डीआईजी एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, डीएम शैलेंद्र कुमार, इन्होंने सभी ने जो है लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इसी प्रकार कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्थलीय निरीक्षण करके और पूरा जायजा लेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई कमियां न रह जाएं प्रधानमंत्री कार्यक्रम में। तो ये ब्रज रज महोत्सव जो है कितने दिनों का होने वाला है? जी, ये ब्रज रज महोत्सव जो है 14 दिन का चलता है। दीपावली के बाद में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से इसका आयोजन किया जाता है और ये 14 दिन का चलता है, जो जिसमें जो है हेमा मालिनी यहाँ की सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था मथुरा आने का कि ब्रज रज महोत्सव में आप मथुरा आइए आप, और उन्होंने उनके न्योते को स्वीकार करते हुए यानी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीधे चलेंगे जनपद बालोतरा जो कि राजस्थान में है, वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और साथ ही साथ दुश्मन के दांत खट्टा करने वाले बहादुर जवान भी हैं। ये हमारे पूज्य संतों की पावन धरा भी है और अपनी भक्ति से इस पूरी धरा को पवित्र करने वाले भक्तों की भी पावन धरा है। इतने अलंकार से अलंकृत इस धरती को बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। कितने सौभाग्यशाली है आप कि 56 की पहाड़ियों के नाम से विख्यात सिवाना 5 पवित्र तीर्थों के साथ इसका संबंध है। यानी जगत जननी मां भगवती हिंगलाज देवी इष्ट देवी के रूप में पूज्य है। हरदेश्वर महादेव का स्थान है।
कोटेश्वर महादेव का स्थान है, वीरभंजन महादेव का स्थान है, भीमगोड़ा का पवित्र धाम है। और भाइयों बहनों, यहां की संघर्षों के साथ जुड़ करके एक एक क्षण, एक एक पल मातृभूमि के लिए समर्पित भाव के साथ आप यहां पर कार्य कर रहे हैं। आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज प्रातः काल से ही राजस्थान में चुनाव प्रचार में लगा हूं और हर ओर राजस्थान में परिवर्तन की लहर है। हर व्यक्ति एक बात कहता है, कांग्रेस ने वायदा खिलाफी किया, जो घोषणा की थी पिछले चुनाव में उससे मुकर गई थी, आपस में ही नोरा कुश्ती करने में मस्त रही, जनता का उसे सुध ही नहीं था। परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, तब देश बदल रहा हो, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा हो, तब हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है अपने देश के प्रति। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है। बहादुर जवान जो आप ही की इस भूमि से जाकर के देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके कारण देश हमारा सुरक्षित हो रहा है। देश की समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से होते हुए आज भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है अपनी मातृभूमि के लिए। भाइयों बहनों, मात्र 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो करके दिखाया जो कांग्रेस 60 वर्ष में नहीं कर पाई थी। आज देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। अभी मैं भारतमाला मार्ग को देख करके आ रहा हूं, क्या विस्तृत मार्ग है, 8 लेन का, पूरे देश को जोड़ने वाला। जैसे गले में माला लोग पहनते हैं ना, ऐसे भारत माता का माला है वो पूरे जोड़ने वाला, उत्तर से दक्षिण को, पूरब से पश्चिम को, पूरे देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाला। और ये केवल देश को ही नहीं जोड़ता है, बल्कि हम सब के दिलों को भी जोड़ने का काम करता है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का एक नया जाल बिछ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हर भारतवासी के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति एक नया भाव जगाने का अभियान चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तो गरीब कल्याण के भी कार्य। सोचिए, 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीब परिवारों को एक शौचालय मिल गया। इन 9 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गया। इन 9 वर्ष में 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए। 4 करोड़ गरीबों को बिजली पहुंच गई है, फ्री में कनेक्शन भी मिल गए। 50 करोड़ गरीबों को 5-5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। भाइयों बहनों, यही नहीं, जो संकट का साथी है वही सच्चा साथी है। आप याद करिए, 80 करोड़ लोगों को पिछले 3.5 वर्ष से लगातार 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से खाद्यान्न प्राप्त करने का कार्य मोदी सरकार लगातार कर रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। राजस्थान में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी हुंकार भरते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ को सुने थे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।